यहाँ पर सिचुएशन है कि एक इंजन फेल हो चुका है। ऐसे में पायलट को कैसे इंडिकेशन मिलता है कि उसका एक इंजन फेल हो चुका है और सिर्फ एक सिंगल इंजन पे वो काम कर रहा है? कुछ अगर आप देख पा रहे हो तो सामने हमारे जो दो स्क्रीन है वो इंजन पैरामीटर्स की स्क्रीन है। और पहली बात तो जब भी इंजन फेल होगा तो आपको इमीडिएटली वार्निंग आएगी जो कि दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी। अगर सर उस वक्त दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए होंगे तो उस वक्त की क्या कंडीशन रही होगी, और दोनों इंजन अचानक से कैसे फेल हो सकते जब सही सलामत टेक ऑफ करने की तैयारी में जैसा था? कि मैंने बताया कि जो संभावित कारण है वो यही दो कारण नज़र आ रहे हैं कि क्या तो फ्यूल स्टारवेशन हुआ या बर्ड स्ट्राइक हुई या और कोई तकनीकी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इंजन पावर थ्रस्ट लीवर्स पावर नहीं प्रोवाइड कर सके इंजन को। इसमें पायलट के पास कुछ करने की गुंजाइश नहीं बची थी क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ ये फेलियर हुआ है और उनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी बजाय इसकी कि विमान सामने जो भी बिल्डिंग या जगह अवेलेबल थी वहाँ क्रैश हो गया। ह्यूमन एरर की कितनी संभावना है सर इसमें? हम किसी भी पॉसिबिलिटी को इनकार नहीं कर सकते, ह्यूमन एरर भी हो सकती है पर उसके कारण लगभग ना के बराबर नज़र आते हैं। जहाँ तक है ये मोस्ट प्रोबेबली कि कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ही हुआ है। लैंडिंग गियर में भी शायद कुछ प्रॉब्लम रही हो क्योंकि लैंडिंग गियर जो है वो खुले हुए नज़र आ रहे थे। उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि लैंडिंग गियर का किस तरीके से यूज़ होता है और किस तरीके से उसे इस्तेमाल किया? अगर वो आप सामने लीवर देख पा रहे हो तो वो लैंडिंग गियर लीवर है और राइट नाउ अगर वो देख पा रहे हैं कि वो ऊपर की ओर है तो वो लैंडिंग गियर अप है। अगर हम उसको नीचे करते हैं तो लैंडिंग गियर डाउन हो जाता है। तो हम इसको नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे ही हम टेक ऑफ होते हैं लैंडिंग गियर अप कर देते हैं। अब इस एयरक्राफ्ट का जो अहमदाबाद का वीडियो देखने के बाद ये नज़र आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किए, तो उसका मोस्ट प्रोबेबली अंदाज़ा यही है कि पायलट ने इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद ये अंदाज़ लगा लिया कि एयरक्राफ्ट के साथ कुछ भयंकर तकनीकी गड़बड़ है, इसलिए उसने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किए। तो ये हमारी ट्रेनिंग में प्रोवाइडेड होता है कि अगर आप इमिनेंट क्रैश कर रहे हैं तो आप लैंडिंग गियर को डाउन रखें ताकि अगर जब आप इम्पैक्ट हो ग्राउंड या बिल्डिंग जिसके साथ भी तो थोड़ा बहुत उस इम्पैक्ट को लैंडिंग गियर झेल सके ताकि एयरक्राफ्ट की मेन बॉडी को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पहुँचे।